क्या है? मेरा नाम श्लोका शाह है। किसमें पढ़ते हैं आप? बीए पार्ट 1 में। टोटो भी चलाती है तो क्यों चलाती है टोटो? उनके घर की स्थिति खराब है, पैसे की कमी है जिसके कारण टोटो चलाना पड़ता है उसको। पढ़ाई भी हाँ, पढ़ाई भी करते हैं, साथ में टोटो भी चलाते हैं। उनकी स्थिति खराब है, ना पैसा है ना कुछ है, तो जिसके कारण चलाना पड़ता है। नहीं, वो सर, जहाँ चाहते हैं क्या? मैं चाहती हूँ कि मैं अपने भाई बहन को आगे बढ़ाऊँ। मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ आगे जाके। इसलिए सरकार से मदद चाहिए और बाकी सबसे निवेदन है कि कुछ अपने तरफ से जो भी हो कुछ मदद करे। ভাই বোনদের পড়াশোনা এগিয়ে নিয়ে যেতে টোটো চালাচ্ছেন দিদি। নন্দিনী টোটোওয়ালা নামেই পরিচিত, এক ডাকেই চেনেন নন্দিনীকে। অনটনের সংসার, বাড়িতে 7 জনের মুখে অন্ন জোগাতে হিমশিম খেতে হচ্ছিল গৃহকর্তাকে। ফলে বর্তমান সময়ে মেয়েরা উড়ান দিয়েছে মহাকাশে। কিন্তু বাংলা বিহার সীমান্তে বিহারের কিষানগঞ্জ জেলার খাগড়াতে এমনই এক ছকভাঙা গল্পকথার রচনা করেছে নন্দিনী। নন্দিনী কুমারী কিষানগঞ্জ গার্লস হাই স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী। কিষানগঞ্জের নগর পরিষদের 31 নম্বর ওয়ার্ডের খাগড়া এলাকায় সরকারি জমিতে বসবাস। বেড়ার ঘরে প্লাস্টিকের ছাউনি দিয়ে কোনো মতে মাথা গোজার ঠায়, কিন্তু স্বপ্ন যে আরও উঁচুতে ওঠার। ফলে টোটো চালক বাবার পাশে ঢাল হয়ে দাঁড়াতে সংসারে কিছুটা সুরাহা আনতে টোটো চালানোর শুরু নন্দিনীর। টোন টিটকিরি, হাসি মজা, সমাজের অবাক দৃষ্টি সবকিছুকে হেলায় সরিয়ে টোটো চালিয়ে নন্দিনী প্রমাণ করেছে মেয়েরা ছেলেদের থেকে কম নয় কিছুতেই। নিজের পাশাপাশি ভাই বোনেদের পড়াশোনা চালিয়ে নিয়ে যেতে সমাজের কাটা গণ্ডিকে অবলীলায় পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়াস তার। পড়াশোনা করে আগামীতে নিজের পরিচয় গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর, হার না মানা এই কিশোরী। যদি সরকার বা সহৃদয় কোনো সংস্থা পাশে দাঁড়ায় তবে স্বপ্ন পূরণের ধাপ অতিক্রম করা কিছুটা সহজ হবে বলে কাতর আরজি নন্দিনীর। नंदनी कुमारी, कहाँ घर है? हवाई अड्डा। आप पढ़ते हैं? हाँ, कौन सा स्कूल? 11th क्लास में गर्ल्स हाई स्कूल। कहाँ? गर्ल्स हाई स्कूल डुमरिया। डुमरिया में। आप टोटो चला? हाँ, क्यों? क्योंकि पापा बहुत गरीब है। रात में पापा टोटो चलाते हैं, उतना पापा का बहुत कर्जा है, उतना हम लोग को पढ़ा नहीं सकते, इसलिए मैं टोटो चलाती हूँ। मेरे 4 भाई बहन हैं, हम लोग भाई बहन भी पढ़ते हैं। उनका खर्चा निकालने के लिए, अपना खर्चा निकालने के लिए कभी कभी मैं टोटो चलाती हूँ। स्कूल बंद रहता है तब मैं टोटो चलाती हूँ और स्कूल जाती हूँ। फिर भाई बहन का खर्चा जुगाड़ करनी पड़ता है। अब भाई बहन का खर्चा जुगाड़ करना पड़ता है, क्योंकि पापा पे बहुत कर्जा है, उतना पापा नहीं कर पाते सबका ये, तो इसलिए मैं टोटो चलाती हूँ कि अपना भी खर्चा निकाल सकूँ, अपना बुक किताब का खर्चा, अपनी भाई बहन का बुक किताब के लिए ट्यूशन पढ़े, वो लोग भी आगे बढ़े, अच्छा, सबका खर्चा जुगाड़। सबका खर्चा। हाँ, इसलिए मैं टोटो चलाती हूँ। पिताजी टोटो चला रहे हैं। पिताजी रात में टोटो चलाते हैं और मैं कभी कभी दिन में चला लेती हूँ। पिताजी मना भी करते हैं, फिर भी मैं पिताजी का दुख देख के इसलिए टोटो चलाती हूँ कि अपना भी खर्चा निकल जाए कुछ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने भाई बहन को आगे बढ़ाऊँ। मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ आगे जाके। इसलिए सरकार से मदद चाहिए और बाकी सबसे निवेदन है कि कुछ अपने तरफ से जो भी हो कुछ मदद करे। घर भी नहीं है आपको? घर भी अपना नहीं है, हम लोग का सरकारी ज़मीन में रहते हैं, इसलिए सरकार से कुछ मदद चाहती हूँ कि सरकार कुछ मदद करे। उनसे निवेदन है, उनके अगर वो कुछ मदद करेंगे तो मैं आगे बढ़ूँगी, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँगी। মেয়ের এই নিয়ম ভাঙা পদক্ষেপে গর্বের সুর বাবা বিনোদ কুমার যাদবের গলায়। মেয়ের টোটো চালানো নিয়ে শুরুতে কিছুটা সংকোচ থাকলেও এখন তা অহংকারের কারণ। পরিবারের বড় সন্তান হিসেবে নন্দিনীর এই দায়িত্ব পালনে গর্বিত পিতা তিনি। পড়াশোনা শিখে দায়িত্বশীল মানুষ হোক তার সকল সন্তান, এটাই একমাত্র কামনা বিনোদ বাবুর। অন্যদিকে নন্দিনীর ছকভাঙা গল্পকে কুর্নিশ জানিয়েছেন কিষানগঞ্জ নগর পরিষদের চেয়ারম্যান ইন্দ্রদেব পাসওয়ান। সরকারিভাবে সব রকমভাবে সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে তার স্বপ্ন পূরণে সচেষ্ট হবেন বলে আশ্বাস ইন্দ্রদেব বাবুর। इंद्रदेव पासवान एडवोकेट का चेयरमैन। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को, आपके चैनल के माध्यम से जो आपके दर्शक इससे जुड़े हैं उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। लेकिन मेरे लिए भी यह दुख की बात है कि वह मेरा आवासीय वार्ड है, 31 नंबर वार्ड नगर परिषद का, और मुझे भी इसकी अभी तक जानकारी नहीं है। आपके माध्यम से जो जानकारी मिली है तो ये निश्चित रूप से
बहुत संवेदनशील मामला है और ऐसी बच्चियों को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। और मैं कोशिश करूंगा जो जल्द से जल्द उस बच्ची तक संपर्क स्थापित कर उसको जो भी संभव हो सकेगा, सरकारी स्तर पर तो जो होगा वो करूंगा ही, व्यक्तिगत रूप से भी जो आर्थिक मदद मुझे हो सकेगा उसके पढ़ाई के लिए मैं मदद करने के लिए आपको आश्वस्त करता हूँ। मैं प्रयास करूंगा जो सरकारी आवास का जो कैटेगरी है उसको आश्रय उपलब्ध कराया जा सके, जो सरकारी नियम के मुताबिक। माननीय जिला पदाधिकारी से भी इस पर हम लोग बात करेंगे। पहले उस बच्ची से हम लोग संपर्क कर लेते हैं, फिर जो भी उसकी आवश्यकता होगी उसके अनुरूप उसको हर संभव मदद करने हम लोग वचनबद्ध हैं। हमारा थोड़ा दिक्कत है, परेशानी है। कभी हम चलाते हैं, कभी मेरी लड़की चला लेता है। स्कूल जाने के लिए कुछ खर्चा निकाल लेते हैं। ये है कि मैं बहुत गरीब आदमी हैं, नॉर्मल हैं, उतनी मेरी कमाई नहीं है जितना हम कर सकते हैं। जी, सबको पढ़ाते हैं, एक रोटी कम खाते हैं लेकिन सबको पढ़ाते हैं। सबको यही ज्ञान देते हैं कि कम एक रोटी खाओ, सब स्कूल जाओ। यहाँ महसूस बहुत होता है कि बहुत परेशानी है, गरीबी है, काम धंधा भी उतना नहीं है। एक टोटो से लोन लेके गुजारा कर रहे हैं किसी तरह से, तो उसी में हम भी कुछ कर लेते हैं और कुछ मेरा परिवार भी, मेरे बच्चे भी मिलजुल के कुछ कमा लेते हैं, अपना खर्चा निकाल लेते हैं। तो बच्चा भी टाइम हो जाता है स्कूल का, तो वो भी थोड़ा 1 घंटा के लिए अपना खर्चा के लिए निकल जाते हैं, कुछ कमा के अपना जो स्कूल खर्चा वो निकाल लेते हैं। मना तो करते हैं लेकिन बच्चे को खर्चा चाहिए, स्कूल की पढ़ाई चाहिए, वो अपना पढ़ाई के लिए कुछ समय निकाल के अपना चला लेते हैं, कुछ पैसे निकाल लेते हैं, वो आगे पिनाकी কর্মকার, উত্তর দিনাজপুর। जी सर।